देखिए मैं पहले बगुला था और आपने सत्संग शब्द सुनाए, बगुला शरीर छूट करके हंस में आ गया और वहाँ भी सत्संग सुनाए, वह भी शरीर छूट करके बछड़ा में आ गया, वहाँ भी सत्संग शब्द सुनाए। तो देखिए मैं राजा के यहाँ जन्म ले लिया हूँ। तो सत्संग की महत्ता विशेषता इतना बड़ा है कि कहा नहीं जा सकता है। केवल मात्र सत्संग शब्द सुनने से नीचे का जोनी छुट करके उत्तम शरीर मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए हमारे संत सुंदरदास जी महाराज ने अपने बानी में कितना अच्छा कहा है। वे कहते हैं, जो कोई जाय मिले उनसो नर होत पवित्र लगे हर रंगा, दोष कलंक सबे मिट जाए, सो निचहु सो जात होत उतंगा, ज्यों जल मलिन महाअते गंग मिलियो हुई जात है गंगा, सुंदर सुध करे तत्काल जो है जग माही बरो सत्संगा। अगर कोई मलिन व्यक्ति भी इस सत्संग में आ जाते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इसलिए मानव को सत्संग में आना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। यही आप लोगों की सेवा में मैंने थोड़ा सा कहा। अब पूज्य बाबा सब लोगों की सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर, धन्य धन्य सतगुरु सुख, महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। मंच उपस्थित गुरुदेव जी, आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, सभी की चरण कमलों में कोटि सा नमन। यह सत्संग हमारे दिनेश मास्टर बाबूलाल बाबू का सुपुत्र है। तब बहुत उत्सव के साथ ही सत्संग का आयोजन रखे गए हैं। तो सत्संग में अभी जो हम सब तन और मन से जो लगा करके बैठे हैं, ये सत्संग में जिनके प्रतीक्षा में हम सब हैं, वह प्रतीक्षा हम लोगों का अभी पूर्ण नहीं हुआ। देखिए कब तक परमात्मा का कृपा होते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा है, नित प्रति सत्संग कर लो, प्यार यानी प्यार से हम सब बैठे हैं वही परमात्मा की प्रतीक्षा में। लेकिन परमात्मा का कब मौज होगा, कब इस स्थान पर हम लोगों को दर्शन देगा। तो गुरुदेव ने कहा, समय गया फिरता नहीं। अब कौन सा समय में हमको परमात्मा दर्शन देंगे। एक उदाहरण गुरु महाराज लिखे हैं। एक राजा था, वह सत्संग को सुनते सुनते राजपाट छोड़ दिया
और सत्संग को सुनने के लिए वे जंगल गए थे। और जंगल में गए थे तो इमली के पेड़ के नजदीक बैठ करके उसने भगवान से आराधना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमने इतना दिन से राजपाट चला रहे थे लेकिन हम भगवान को नहीं पाए हैं। आज हम भगवान को पाने के लिए, संत को पाने के लिए हम जंगल आए हैं। आपका मर्जी है भगवान, कैसे आप दर्शन दीजिए। राजा आकर के जंगल में इमली के पेड़ के नजदीक आसन लगा करके भगवान का प्रतीक्षा में बैठ गए। उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति था, वो घर में रोज लड़ता झगड़ता था। उसने भी कह दिया, मन में सोचा कि देखो ये 14 कोस का राजा का राज है, फिर ये राज चलाने में इनका मन नहीं लगता है, इनका मन सत्संग में जाने का हो गया है, इस भगवान को पाने के लिए मन इन्होंने लगा दिया है, इनके पीछे हमको भी जाना चाहिए। तो वह प्रजातंत्र वह राजा के पीछे पड़ गए। वह भी आकर के बगल में बैठ गए। अब प्रजातंत्र सोचती हैं कि राजा तो इमली के पेड़ के नजदीक बैठ करके भगवान का आराधना कर रहे हैं, हम उतना विशाल पेड़ के बिना विशाल पेड़ के नजदीक जाकर के हम उतना तपस्या नहीं कर सके, हम छोटा मोटा वृक्ष के पास जाकर के हम ध्यान कर सकते। तो अरंडी का पेड़ था, वह अरंडी का पेड़ का नजदीक बैठ करके वो प्रजातंत्र ध्यान लगा दिया। संजोग हुआ भगवान नारद जी विष्णु लोग जा रहे थे। तब भगवान नारद ने, भगवान विष्णु ने कि यहाँ नारद जी जा रहे थे, तो नारद जी ने कहा कि देखो ये दोनों प्रतीक्षा में तो है। तब भगवान नारद जी से राजा ने कहता है कि महाराज आप इधर जो जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? कल के मैं विष्णु लोग जा रहे हैं। तो कल के विष्णु लोग जा रहे हैं? कल के हाँ। तो कल के विष्णु भगवान हमको कब दर्शन देगा पूछ लेना थोड़ा सा हमारे विषय में, हम भगवान के प्रतीक्षा में बैठे। तो भगवान नारद ने कहा ठीक है आपके विषय में मैं पूछ लूंगा। तो नारद जी जब आगे बढ़ने लगे तब प्रजातंत्र जो बैठा था अरंडी का पेड़ के नजदीक, उसने कहा कि महाराज सिर्फ राजा के लिए नहीं पूछना, हम भी भगवान के प्रतीक्षा में है, हमारे लिए भी पूछ लेना। तो भगवान नारद ने कहा ठीक है हम आपके लिए भी पूछ लेंगे। जब गए यहाँ से नारद जी विष्णु लोक को, तब विष्णु लोक में पहुंचे तब भगवान तो अपने आसन पर आसीन थे। भगवान नारद जी गए तो भगवान नारद जी ने विष्णु से पूछते हैं कि भगवान आपके प्रतीक्षा में एक राजा था, वो बैठे हुए हैं, आप उसको कब दर्शन दीजिएगा? कल के जितना इमली पेड़ में पत्ता है उतना दिन तक तप करने के बाद मैं दर्शन दे दें। कल के एक व्यक्ति तो और बैठा था, वह भी आपका प्रतीक्षा में है, कल के उनको भी वही कह देना जितने अरंडी पेड़ में पत्ता है उतना दिन तक तप करने के बाद मैं दर्शन दे दे। कल के ठीक है। जब विष्णु लोक से नारद जी आपस जा रहे थे तब पहले अरंडी पेड़ वाले से भेंट हो गई। अरंडी पेड़ वाले ने जान गया कि ये विष्णु भगवान के पास आ रहे हैं। तब बोला कि भगवान हमारे विषय में आप बोले थे। कल के हाँ बोले तो हैं। कल के क्या बतलाया भगवान ने, कब देगा दर्शन? कल के जितना अरंडी पेड़ में पत्ता है
उतना दिन तक तप करने के बाद भगवान दर्शन देंगे। वो प्रजातंत्र गरीब आदमी था, उनका हृदय पत्ता देख करके द्रवित हो गया कि नहीं नहीं, हमसे इतना दिन तक तप नहीं होगा, बहुत पत्ता है रंडी में। बेचारा पत्ता देख करके झोला झपटा उठाया, घर के तरफ चला गया। तब तक में नारद भगवान आगे बढ़ते हैं, राजन का दृष्टि पड़ते हैं नारद जी पर। नारद जी ने कहते हैं, राजन ने कहते हैं, भगवान हमारे विषय में विष्णु भगवान से जानकारी लिए थे, पूछे थे? कल के हाँ पूछे थे। कल के क्या बतलाया है? कल के देखिए न, जितना इमली पेड़ में पत्ता है उतना दिन तक तप करने के बाद भगवान आपको दर्शन दे दे। राजन ने कहा वाह, भगवान दर्शन दे देगा? जितना इमली पेड़ के पत्ता झरने में कितना देर लगेगा? भगवान लेकिन दर्शन तो हमको दे देगा। उत्साह से राजा उठ करके नाचने लगा कि नहीं, भगवान से दर्शन हो। आओ वहां से विष्णु भगवान भी वहां से दौड़ते हुए राजन के पास आते हैं। अब नारद जी ने भगवान विष्णु को देखते हुए कहा, महाराज आप बोले थे कि जितना इमली पेड़ में पत्ता है उतना दिन तक तप करने के बाद दर्शन देंगे, आप तो तुरंत चले आए हैं। ऐसे तो हमको भी ये कह देगा लुच्चा लबरा, आप कैसे हैं? आप बोले थे ऐसे, भगवान तुरंत दर्शन दे दिए। कल के नहीं पूछते हो नारद, जो हमारे नाम से भजन करता है, ध्यान करता है, उछलने कूद करने लगता है, उनको मैं दर्शन देने में देर नहीं करते हैं। इसलिए हे नारद, इसलिए मैंने जल्दी से आकर के इनको दर्शन दे दिया, क्योंकि इनका हृदय जो है भगवान के प्रत्येक श्रद्धालु ये एकदम से निजगुत समय पर आकर के सत्संग को सुनते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग को वचनों को सुनाते हैं और सुनते हैं। इसी में सभी को कल्याण हो जाते हैं। अभी तो बाबा का आने में देर है, बहुत महात्मा सब है। अब बाबा का कुछ प्रवचन होगा, बाबा के बाद होगा चाहे पलटू बाबा का, नहीं तो पलटू बाबा को पहले दिया जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मिलवा सर्वांधार मंगलमय मंगलकरं बिनवां बारंबार। ज्ञान उदधीयर ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भू। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य अनंत विभूषित परमाराध्य सद्गुरु परमहंस जी महाराज, मंचासीन पूज्य बाबा एवं भक्तजन, आगंतुक बैठे हुए हमारे गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों,
जो भी इस ध्वनि यंत्र से श्रवण करते होंगे सबों के चरणों में नतमस्तक प्रणाम। हम सबों को विदित हुआ है, सबको मालूम था पहले से भी या अभी भी हम लोग हैं कि पूज्य बाबा कुप्पा घाट से गुरुसेवी स्वामी भगवत दास जी महाराज का पदार्पण होगा। तो बाबा थोड़ा अस्वस्थ हो गए हैं, इसलिए करके इस समय में अभी प्रातः काल में नहीं पहुंच पाएंगे। अपराह्न कालीन में बोले हैं कि हम पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा लेट सेट भी लेकिन आ जाएंगे, जिसमें कि आराम करके अपराह्न में फिर उनका हम लोगों का दर्शन एवं प्रवचन से लाभ होगा। प्रथम पालिका अभी हम लोग सत्संग के लिए आया, हम नहीं भी खरीद रहे हैं, लेकिन उस जगह उस स्थान पर सिर्फ चले गए आपका मन खुश हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सत्संगी जौ की भूसी खाए, कष्ट सह कर करके भी सत्संग में उपस्थित होना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। लाभ कितना है? देवादिदेव महादेव शंकर जी कहते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। कि सबसे अधिक यदि लाभ है तो सत्संग में जाने से, और यह साधारण कृपा नहीं, बिनु हरि कृपा न होय सो, बिना ईश्वर कृपा सत्संग में आ नहीं सकते। कहते हैं मैं नहीं कहता हूँ गावहि वेद पुराण, ऐसा सब शास्त्र कहते हैं कि प्रभु परमात्मा की जब विशेष कृपा अति हरि कृपा तब सत्संग में कोई उपस्थित होते। तो सत्संग में उपस्थित होना समझिए, मानव कहते हैं कबों सत्संग ना किन्हा, सत्संग में नहीं आए, अंत में कहते हैं पट साहब सुहरतन पाकर खोया, अच्छा शरीर सुंदर शरीर ये मौजवा शरीर पा करके खो दिए यदि सत्संग में नहीं आए। बिनु सत्संग ज्ञान न उपजे कर ले जतन हजार रे। सत्संग के बिना कैसे संसार का, जैसे पृथ्वी से सब चीज़ का उत्पत्ति होता है, उसी तरह सत्संग में आने सब प्रकार का ज्ञान होता है। कैसे संसारिक का, व्यवहारिक का, अध्यात्म का, सब तरह का ज्ञान उपजता है सत्संग में आने से। इसलिए करके कहते हैं जो नहाय चाह यह सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। मन लगा के यदि सत्संग सुनोगे तो तुम्हारे दिल में शांति बुझाएगा, आत्मा का कल्याण होगा, आत्मा कल्याण होगा। कहते हैं बड़े भाव पाए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। अर्थात सत्संग यदि कोई पकड़ ले, कहते हैं कि वह संसार सागर से जन्मना मरना उसका खत्म हो जाएगा, भव भंगा, संसार में आना खत्म हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। कहते संस्कृति सत्संग का महत्व। इसलिए करके सत्संग ऐसे भी सामूहिक में भी जहाँ जहाँ विशेष हो उसमें जाना चाहिए, घर में भी बैठ करके करना चाहिए। सत्संग को 3 भागों में बांटा गया है। एक जो है 1 नंबर का सत्संग है, ये जीव जो है ईश्वर से पीव को मिला देना, कहीं बाहर नहीं। तू और तेरो पीव घटी अंतरे, अपने अंतर में भी जीव हैं और पीव हैं, इसको मिलाना। दूसरा सत्संग हो गया संत जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ चला जाना, वह भी तुमको वह दूसरा तरह का सत्संग हो गया। तीसरा है सदग्रंथ का अवलोकन करना, सत्संग में आना, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया सदग्रंथ का अवलोकन करना, समय निकाल करके सदग्रंथों का पढ़ें, यदा कदा संतों का दर्शन करें, उससे भी बहुत तरह का विघ्न दूर हो जाता है। कहते हैं कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शा, जो आवे सूरी सजा काटे पे टल जाए। संतों का दर्शन यदा कदा करते रहना चाहिए, बहुत विघ्न बाधा दूर हो जाता है। कहते हैं जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, प्रभु परमात्मा कृपा भी तब जय दरस परस समागम पाप राशि नसाई, बहुत पाप नाश हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं साधु संत की करें बंदगी, कटे कर्म की फांसा। कैसे कटेगा? कहते हैं सत्संग में बहुत लाभ है, तुरंत मिलावे गुरु से अर्थात आते हैं सत्संग में दीक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन बुद्धि की वृद्धि हो जाता है।
मुझे यह श्रद्धा बढ़े। श्री सद्गुरु महाराज। नहीं, कल के अंतिम होगा। क्यों बाबा पूछिए। हेलो 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 मंगल मूर्ति सद्गुरु मेलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल कर विनवो बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं जा जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु बसा भाग्योदीन बहु जन्म समर्जित सत्संगम च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारणाशं विधाय हि तदोदयति विवेकः सम्मान्य मंचस्थ परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की पादाम्बोज में नील नीलवार सांजल्य नमन स्वीकार हुए। मंचस्थ साधु समाज मानव जीवन में सबसे बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु पधारे हुए सद्गुणों के प्यारे सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, सभी के चरण कमलों में नील नीलवार सांजल्य नमन स्वीकार हुए। अनेक जन्मों के पुण्य का हम लोगों के लिए उदय हुआ है, जो आज हम परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पादाम्बोज में सत्संग में बैठे हैं। संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठे हैं। नारद जी ने एक बार विष्णु भगवान से कहा, प्रभु आपका दर्शन सतयुग में भी हुआ
त्रेता युग में भी हुआ, द्वापर में, कलयुग में आपका दर्शन हम लोग कैसे करेंगे? विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, कलयुग में जिस दिन संत का दर्शन हो जाए, विश्वास कर लेना कि आज हमें भगवान का दर्शन हो गया। संत में और मेरे में अंतर नहीं है। स्वयं विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद साध से अंतर नाही, नारद साध से अंतर नाही, नारद साधु से अंतर नाही, जो कोई साधु से अंतर राखे, जो कोई साधु से अंतर राखी, सोनर नर की जाही, साधु से नारद साधु से अंतर जागे साध तो